अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आप सबसे अक्सर पूछा जाता है, मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं बात करूं, तो लेकिन आज फाइनली आज इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, जो कि आप सबके लिए क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए अगर आप बे आइंस का इम्तिहान पास करना चाहते हैं। क्या आपको टेल्क का एग्ज़ाम देना चाहिए, डेट का देना चाहिए, या गोइटे का टेस्ट देना चाहिए? ये तीनों टेस्ट क्या होते हैं, इन तीनों में क्या फ़र्क है, और इसमें सबसे आसान टेस्ट कौन सा है, मुश्किल कौन सा है, या तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं आज आपको तफसील से इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाइयों ने इसके ऊपर हमसे कई मरतबा क्वेश्चंस किए हैं, हमें फ़ोन करके भी पूछा है कि भी हमें बताएं। ठीक है, तो और ख़ास तौर पे मैं उन बहन भाइयों के लिए भी इसके ऊपर ज़रूर अर्ज़ करूंगा जो पाकिस्तान से एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि अब क्या पाकिस्तान में भी उनको ये तीनों टेस्ट अवेलेबल होंगे कि नहीं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आज आपके साथ तफसील से थोड़ी सी बात करूंगा। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले मैं बात करूंगा उन वो बहन भाई जो जर्मनी में रहकर एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में रहते हैं और वो बे आइंस का एग्जाम देना चाहते हैं। सही है, सबसे पहले देखें, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कई बहन भाइयों को इस बात का नहीं शायद इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास कि टेल्क और डेटाजेट और गोइटे, ये तीनों जो टेस्ट हैं ये वैलिड हैं। सही है, आपने चाहे वीजे के लिए अप्लाई करना है, आपने चाहे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, या आपने किसी भी चीज के लिए अप्लाई करना है, तो ये तीनों टेस्ट जो है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, टेल्क हो गया, डेटाजेट हो गया, या गोइटे हो गया, आप तीनों में से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि वो तीनों वैलिड होंगे। आप जाके ऑस्ट्रेलिया बिहोडे में देते हैं या नेशनलिटी के लिए सबमिट करवाते हैं, तो दिस ऑल थ्री टेस्ट विल बी एक्सेप्टेड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो इसकी आपने पहली बात तो ये समस्या नहीं लेनी। ठीक है, और ठीक है, एक तो ये बात। अच्छा, तीनों टेस्ट में फर्क क्या है? क्या ये तीनों टेस्ट में कोई ये है तो तीनों जर्मन टेस्ट ना, बे आइंस के टेस्ट है, तो इन तीनों में फर्क क्या है? ठीक है, फर्क वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है जो कि मैं बताता हूं क्या है। मसलन देखें, इसमें भी आपके चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है, चारों का, जैसे कि ह्यूरन, जैसे कि आपका टेस्ट मसलन के ह्यूरन होता है ना आपका। ठीक है, ह्यूरन हो गया, उसके बाद क्या आ गया, लेजन। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, श्राइबन। ठीक है, और उसके बाद क्या आ गया, शिप्रेशन है, शिप्रेशन आपका आ गया। ओके, तो ये जो तीनों आपके मॉड्यूल्स हैं बाईस में, ह्यूरन, लेजन, श्राइबन, शिप्रेशन हो गया ना, तो ये चारों के चारों टेस्ट इन तीनों में लिए जाते हैं। ये नहीं होगा कि आप अगर टेल्क का दे रहे हैं तो उसमें ह्यूरन नहीं होगा, अगर आप डेटासेट का दे रहे हैं तो उसमें लेजर नहीं होगा, अगर आप गोइटे का दे रहे हैं तो उसमें शिप्रेशन नहीं होगा। नहीं, पहली बात तो आप ये बात ज़हन में रख लीजिए कि जो मुश्तरका चीज है वो ये है कि इन तीनों टेस्ट में इन चारों चीजों का आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपका ह्यूरन करके भी टेस्ट लिया जाएगा, आपका लेजर यानी रीडिंग के जरिए भी टेस्ट लिया जाएगा आपका। ठीक है, श्राइबन का और शिप्रेशन का। जैसे आप इंग्लिश में अगर आपने एग्जाम दिया हो टेल्क का, तो बिल्कुल उसी तरह चारों चीजों का इसके अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एग्जाम का जो पैटर्न है इसमें तो एक देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है तीनों टेस्ट में। ठीक है, अच्छा, अब जो अच्छा, क्या हर बंदा, अब अगली बात यह है कि क्या हर बंदा कोई भी टेस्ट दे सकता है? नहीं, जर्मनी में ये होता है। अच्छा, सबसे एक ये बात करने शुरू करने से पहले आपको यहां पे मैं ये बताता चलूं, ये जो टेस्ट है डेटाजेट, ये वाला जो है डेटाजेट, ठीक है, ये जो टेस्ट है ये एज कंपेयर टेल्क के और गोइटे के आसान होता है। डेटाजेट का जो टेस्ट है एज कंपेयर यानी कि टेल्क के मुकाबले में और गोइटे के मुकाबले में जो डेटाजेट का जो टेस्ट है वो आसान होता है। और ये नॉर्मली नॉर्मली ऐसा होता है, पहले ऐसा नहीं था। अब ये उन्होंने शर्त कर दी है कि जो स्टूडेंट स्कूल में जाके क्लासेस लगाता है 2 महीने 3 महीने, वो हर जगह का एक अपना हिसाब है। ठीक है, तो जो आदमी जाके स्कूल में क्लासेस लगाता है वो ही ये टेस्ट दे सकता है। समझा रही बात आपको? ठीक है, और मैं फिर आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये टेस्ट एज कंपेयर इनके आसान होता है। इसमें मैंने लोगों को हमेशा बहुत ही कम लोगों को फेल होते हुए देखा, इसमें लोग 100% पास हो जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, और दूसरी बात
ठीक, मैं दोबारा बात ही कर दूं, ये मोस्टली ऐसा होता है कि वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने स्कूल में जब के जैसे मतलब फौहा एस स्कूल है आपका, फोक्स स्कूल है, ठीक है, वहां पर जाके आप कुछ क्लासेस लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाती है, और ठीक है, और ठीक है, उसमें फिर ये टेस्ट ले लिया जाता है, और ये आसान होता है, 100% ये आसान होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आपको ये बतानी है कि अगर आपने फर्ज करें, अगर आपने एग्जाम दिया है बे आइंस का, ओके, बे आइंस का आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, लेकिन आपका ठीक है, आपका जो लेवल है वो आसवाई का है, समझा रही बात आपको, ठीक है, आपने आसवाई जितना शाफन कर लिया है एग्जाम को, तो फिर वो आपको बे आइंस का सर्टिफिकेट तो नहीं इशू करेंगे, लेकिन आसवाई का आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, समझा रही बात आपको, आसवाई का सर्टिफिकेट आपको इशू कर देंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, समझा रही बात आपको, तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप टेल्क का एग्जाम देते हैं, अगर आप टेल्क का एग्जाम देते हैं, और अगर आप उसमें फर्ज करें आपने टेल्क का बे आइंस का एग्जाम दिया है ना, ठीक है, बे आइंस का एग्जाम दिया है, अगर आप इसको शाफन पास कर गई तो ठीक है, अगर आप पास नहीं कर सके तो वो नीचे लिखेंगे निस्ट विस्टांडन, यानी कि आपने पास नहीं किया, समझा रही बात आपको, तो फिर होगा क्या सीन, यहां पे सीन ये होगा कि आपको यहां पे आसवाई का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। तो यानी कि अगर इसमें आप फेल है तो फेल है, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, ना आसवाई का, ना बे आइंस का, ना आइंस का, कोई भी नहीं मिलेगा। इसी तरह गोइटे में भी इसी तरह है, गोइटे में भी इसी तरह है, अगर आपने बे आइंस का एग्जाम दिया है, अगर आप इसको शाफन कर गए तो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको शाफन नहीं कर पाते बाइशपीर, तो ना आपको आसवाई का मेरे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डेट में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, लेकिन शर्त है कि इसके लिए आपको स्कूल में मेल्डिंग करवानी आपकी जरूरी है, आपकी क्लासेस लगाना जरूरी है, फिर ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं डेटेजेड का, ओके, ठीक है। अच्छा, और कोई बात तो नहीं रहेगी इसमें, ठीक है, और कोई बात, अगर थोड़ी सी बात मैं ये आपको बताऊं कि मुश्किल क्यों है, मुश्किल इस तरह है कि इसकी जो लेजन टेस्ट होगा, यूरन टेस्ट, डिप्रेशन, वो आसान टॉपिक होते हैं, उसकी जो वर्डिंग्स है आसान होती है, ठीक है। टेल्क में जरा मुश्किल किस्म की, कह लीजिए जरा होक डोइच होती है, समझा रही ना बात आपको, टेल्क एग्जाम में, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आप ये एग्जाम पास कर सकते हैं, ये भी ठीक है, प्रैक्टिस की तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और कोई बात इस तरह से, फिर मैं दूसरी बात आपको मैंने ये बता दी है कि इनके तीनों टेस्ट में एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें कोई फर्क नहीं है, ह्यूरन भी होगा, ये सारी चीजों का टेस्ट होगा, 100% होगा, ठीक है। और कोई बात इसमें, और ठीक है, तो बस जिस तरह मैंने कहा, जो इसमें एक चीज का थोड़ा सा जेब में मेरे आ रहा है कि जो टेल्क का शिप्रेशन का ठाइल सवाई है ना, है शिप्रेशन का ठाइल सवाई, उसमें जो बिल्ड बेशराइबुंग है आपकी, है जो बिल्ड बेशराइबुंग है, वो है आपकी, जरा क्या नाम है, और तरह से बयान की जाती है, ठीक है, उसका इसको एक्सप्लेन करने का और तरीका है, और डेट हेजेड में और तरीका, बल्कि डेट हेजेड में ज्यादा आसान समझा जाता है, समझा रही बात आपको, ठीक है। तो टेल्क का भी इतना मुश्किल नहीं है, देखिए अगर आपको जर्मन जुबान आती है, आपको लैंग्वेज आती है, आप बोल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए तीनों टेस्ट इगाल होंगे, आपके कहते कोई भी आ जाए, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसमें बहुत मुश्किल से शाफन कर पाते हैं, जिनकी जर्मन बहुत अच्छी है, जिनकी अच्छी तैयारी है, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से शाफन कर ही जाते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक होगी बात। अच्छा, अब रहेगी बात जो बहन भाई हमारे पाकिस्तान से एग्जाम देना चाहते हैं पाकिस्तान में तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने की, उसमें ये बता दूं आपको, उसमें ना तो टेल्क का एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ना ही डेट एजेड का, सही है। पाकिस्तान से अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गोयटे, जस्ट गोयटे का ही इंस्टीट्यूट है जर्मनी में, पाकिस्तान में, तो वहां पे आपको जाके ये एग्जाम देना पड़ेगा, ओके, ठीक है। देयर इज नो टेल्क इन पाकिस्तान, नो डेट इज एट, only Goethe Institute es gibt in Pakistan, okay, verstehen Sie? So आपको इसके मुताबिक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ये भी एग्जाम जो है गोइटे का, अगर मैं, ये वैसे जर्मनी में भी होता है, ये तीनों, जर्मनी में तो तीनों टेस्ट होते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, ये टेस्ट बिल्कुल टेल्क की तरह थोड़ा सा एस कंपेयर एक ही लेवल होता है, यानी कि होख डॉइच इसमें लिखी जाती है, सही है। और
सही है। बाकी मैंने तफसीलें आपको सारी तकरीबन बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हुआ, हाँ एक बात रह गई है, ठीक है, बल्कि बता दी मैंने कि ये जो टेल्क का एग्जाम है और या गोइटे का है, ये आप प्री वाट घर बैठ के तैयारी करके भी दे सकते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे बाय शपील, आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो आप घर बैठ के तैयारी करके स्कूल में किसी भी फौहा एस में, किसी भी फोक शूले में आप टर्मीन ले लें, बेल्डिंग करवा दें वहां पे, क्या ख्याल है। और आप जाके जब जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन जाके आपने सिर्फ एग्जाम देना है, चाहे वो टेल्क का हो चाहे वो गोइठे का हो, सही है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, डेट रिजल्ट के लिए आपको लाजमी जो क्लासेस जो है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, स्कूल जाके लेनी पड़ेगी क्लासेस, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन स्कूल है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, स्कूल में भी तैयारी करवाते हैं। जो हमारे बहन भाई दूर रहते हैं कहीं पे, ठीक है, तो वो हमारे साथ ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं ना, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर हम क्लासेस ऑफर करते हैं। सो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस फॉर लर्निंग जर्मन ऑन दिस चैनल इजी एंड फास्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।